जैसे वृंदा और तुलसी सेम टू सेम एक ही नाम है, माने वृंदा वन, वन का मतलब फॉरेस्ट जंगल। तो आज जो वृंदावन है, वृंदावन तो आप जाते ही हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण जब ये धराधाम पे आए तो वो पूरा जंगल था, किसका? तुलसी देवी का, इसलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। समझ आ रहा है ना? हाँ। और जहाँ बैठे ये क्या है? वृंदाकुंड, निज वृंदावन, माने वृंदा देवी का रेजिडेंस, वृंदा देवी का निवास स्थान। नंदगांव में किनका घर है? भगवान के कृष्ण का, कृष्ण बलराम का घर है नंदगांव में, ठीक है। और बरसाना में राधा रानी का, और वृंदाकुंड में वृंदा देवी। इतना समझ आ गया? तो वृंदा देवी यहाँ रहती हैं। क्यों रहती हैं यहाँ? इसका भी तो कोई ये होगा कि यहीं क्यों रहती है? प्रश्न कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ आप बताओ? मथुरा, राइट। वहाँ से कहाँ गए भैया? गोकुल। सीरियल नहीं देखा आपने कृष्णा का? मथुरा, मथुरा से गोकुल वसुदेव जी लेके गए ना, तो फिर क्यों जवाब देने में देर करते? मथुरा, मथुरा से गोकुल। गोकुल में क्या था? पूतना, तृणावर, सप्तासुर, सब कंस के भेजे हुए राक्षस आ रहे। तो हमारे नंद महाराज और समस्त ब्रजवासियों को मेंटली चिंता हो गई कि किसी भी दिन दुष्ट कंस हमारे बच्चों को मार डाले। वो नहीं जानते हमारा बेटा ईश्वर है, जैसे हम बच्चों का पालन करते हैं वही भाव था। तो क्या करें? माँ बाप को तो बहुत चिंता होती है ना बच्चों की। तो उन्होंने कहा भैया गोकुल छोड़ो, गोकुल छोड़ो, गोकुल छोड़ो। तो किसी दिन भी मार डाले गए। फिर लेकिन गोकुल छोड़ के जाएंगे कहाँ? राजा से तो नहीं बच सकते ना। मोदी जो बोल रहे हैं मान रहे हैं ना, कि मोदी तो अच्छा है, वो तो दुष्ट था कंस है। तो क्या करें, कहाँ जाएं? तो ध्यान रखना भैया भक्तों कि भगवान हम भक्तों के लिए एक VIP व्यवस्था रखते हैं। VIP कोच होता है ना ट्रेन में, प्लेन में, तो भगवान भी हमारे लिए एक VIP व्यवस्था रखते हैं। तो ये जो नंदगांव है ना, अभी गए क्या? जाके जाएंगे। तो पहले नंदगांव नहीं था, क्या था? नंदीश्वर पहाड़ी पर्वत था। ब्रज में 3 पर्वत है, तीनों पर्वत तीनों देवता हैं, ऐसा लिखा है। गिरिराज जी साक्षात विष्णु स्वरूप है, बरसाना हिल जो है ब्रह्माचल है, और नंदगांव में नंदीश्वर शिव स्वरूप, तीनों देवता पर्वत के रूप में विराजमान है। ब्रजवास मांगा उन्होंने भगवान से। तो यहाँ सांडिल ऋषि तप करते थे। देखिए कलयुग में भक्ति बहुत सरल है, कलयुग में इतना सरल है भक्ति करना कि बहुत ही सरल है। अन्य युगों में बहुत कठिन था भक्ति करना। समाधि लेनी पड़ती थी हजार वर्ष की, हजारों साल की समाधि। बहुत यज्ञ सालों साल चलते थे, यज्ञ स्वाहा स्वाहा है। अभी तो यज्ञ बहुत कम होते हैं ना। तो उस समय समाधि में, अभी आपसे बोलूं 4 घंटा आप बैठे रहेंगे ऐसे? नहीं, ऐसे करने लगेंगे, फिर ऐसे 4 घंटा नहीं बैठ सकते, तो हजारों साल कैसे बैठेंगे? तो कलयुग को केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। कलयुग में केवल हरि नाम का ही आधार है। आप हरि नाम कीर्तन करें, हरि नाम जाप करें, थोड़ा सा व्रत इत्यादि करें, थोड़ी यात्रा इत्यादि करें, थोड़ा दान इत्यादि करने से ही हमारी नैया पार हो सकती है ना? बिल्कुल सही। तो भजन कीर्तन करना ही हमारा सबसे बड़ा ये है। और कितना सरल है, देखिए भजन कीर्तन करना कितना सरल है। कोई आपके काम में डिस्टर्ब नहीं होगा। आप झाड़ू दे रहे हैं घर में, तो हरे कृष्णा जाप करते रहिए, या कुछ गुनगुनाते रहिए। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। समझ आ रहा भैया? कि जैसे गोपियाँ गुनगुनाती ना, जो भी काम कर रही हैं, दधी मंथन कर रही हैं, गाय का दूध निकाल रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, या चक्की पीस रही हैं, जो भी काम। पहले तो मटके से पानी लाते थे ना कुआं से, अभी कोई नहीं ला सकती है। नल पे भी उठाने में पति को बोलती हैं बाल्टी उठा के जरा उसमें रख देना, है कि नहीं? पहले मटके पे मटका 2 मटके रख के लाती थी कुआं से। तो गोपियाँ गुनगुनाती रहती थी, कन्हैया के काम भी कर रही है, काम ये भी हो रहा, भजन भी हो रहा। तो जिभ्या को तो कोई नहीं ताला लगाता है, जिभ्या तो 24 घंटे फ्री है ना। वो लड़ाई से अलग कीर्तन कर लें तो अच्छी बात है ना। तो जीव हमारी फ्री है, इसलिए भगवान ने फ्री कर दिया। कीर्तन करते रहो, गुनगुनाते रहो, जो भी है। तो कितना सरल है कलयुग में, है? तो यहाँ सांडिल ऋषि तप करते थे। तो राक्षस उस समय भी बहुत थे।
आज जो आतंकवाद हो रहा है इससे भी ज़्यादा था पहले, क्योंकि इनके पास तो कोई ताकत पावर नहीं है, केवल वो बंदूक का पावर है ना। उनके पास बहुत पावर थी राक्षसों के पास। तो सांडिल ऋषि जब तप कर रहे हैं तो इन्होंने उत्पादित किया, समझ आ रहा है बहन जी। तो उत्पादित किया तो उनका नेत्र खुल गया ऋषि जी का। तो क्रोध तो होगा भजन में डिस्टर्ब जब हो रहा है? तो थोड़ा सा बोल दिया, बोले आज के अलावा दुष्टो यदि आओगे तो पत्थर बन जाओगे। तो पावर था उस समय श्राप देने का भी और आशीर्वाद देने का। आज तो ताकत खींच ली है भगवान ने, ब्राह्मणों से भी सबसे। आजकल तो क्रोधी बहुत है ना लोग, थोड़ी देर में क्रोध हो जाता है, थोड़ी देर में ये हो जाता है। इसलिए मंत्र तो वही हैं, लेकिन मंत्र में उतनी हमारी साधना नहीं हो पाती है कि मंत्र को हम ये कर सकें, बस में कर सकें। तो उस राक्षसों को श्राप दे दिया, लेकिन ये लोग मानते नहीं है क्या श्राप है क्या आशीर्वाद है। दोबारा से इसी पहाड़ी पे चढ़े तो क्या बन गए मैया राधे, क्या बने समझ नहीं, सुन नहीं है मेरी बात को, मोबाइल देख रही है। तो राक्षस, वो राक्षस को जो श्राप दिया वो पत्थर बन गए। आज साइड से आज चल चंदन तुलसी उतार, तो वो पत्थर बन गए, ठीक है। तो आज भी वो पत्थर के बने हुए टूटे फूटे आज भी द्वापर युग के हाव बुलाओ आज भी हैं। मैया डराती थी ना कन्हैया को, कैसे दूर खेलन जन जाओ लाल बन आए हैं हाउ। बोले दारी के कन्हैया दूर खेलने मत चलो जाइयो। बोले क्यों मैया? बोले दारी के हवा खा जाएगा, हैं जैसे अपने बच्चों को डराते ना, वही भाव था। तो आज भी वो है। तो ये बात जब गोकुल में चल रही थी कि भाई गोकुल छोड़ो गोकुल छोड़ो, तो किसी को मालूम नहीं था कि वह सांडिल ऋषि का श्राप है। किनको मालूम था? नंद बाबा के जो बड़े भाई थे उपनंद जी, 9 नंद थे ना, तो उपनंद जी को ये बात मालूम थी। तो जब पूरा परिवार में कुछ होता है या गांव में कुछ होता है तो मीटिंग होती है ना, पंचायत जिसको बोलते हैं। तो मीटिंग हुआ, बोले भैया कहाँ जाना है गोकुल छोड़ के? बोले भैया एक जगह तो है जहाँ हम और हमारे बच्चे सुरक्षित रह जाएंगे। उपनंद जी बोले कौन सी जगह भैया? बोले कि नंदीश्वर पहाड़ी है, वहाँ सांडिल ऋषि का श्राप है, वहाँ यदि हम चल के अपना घर बनाएं तो हम और हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। राशि बोली तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बाबा के पास ये गाड़ी नहीं था डीजल पेट्रोल का। कौन सा गाड़ी था लाली? बैलगाड़ी। बैलगाड़ियों में सब सामान रख के लाइन की लाइन गाड़ियाँ लग गई और कुछ दिन रहे छठीकरा, वृंदावन के पास है ना छठीकरा। तो डायरेक्ट यहाँ नहीं आए क्योंकि यहाँ तो जंगल था, पहाड़ी पर पेड़ ही पेड़ थे, कोई मकान थोड़ी था। तो यहाँ जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो टाइम तो लगता है ना महल बनने में। नंद महल का बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत टाइम लगा हुआ। तो कुछ दिन रहे गोकुल छोड़ के छठीकरा रहे नंद महाराज पूरा परिवार लेके। फिर जब ये बन गया यहाँ महल नंद महल, तो बाबा का क्या नाम था लाली? नंद बाबा। नंद बाबा बोलना चाहिए, इतना तो रहना चाहिए ना, ये कथाएं रोज सुनते हो ना। तो नंद बाबा था उनका नाम, नंद महाराज। तो नंद बाबा के नाम से इस गांव का नाम क्या रख दिया? नंदगांव। बोलिए नंदगांव धाम की। सबको समझ आ गया? बिल्कुल। अगली बार आओगे तो मैं किसी से पूछ सकता हूँ गाँव कैसे बसा, ठीक है। तो नंदगांव बस गए। तो वृंदा देवी यहाँ क्यों रहती है? क्यों रहती है वृंदा देवी? अपना घर है वृंदा देवी। ऐसी मान्यता है हमारे ब्रज में कि आज भी 24 आवर्स में राधा कृष्ण का लीला पृथक रूप से होता है और होता रहेगा। कोई भी हो, सतयुग द्वापर त्रेता कली कोई भी हो, हमारे राधा श्याम सुंदर सदैव इधर हैं। फिर आप कहेंगे जी फिर द्वारका कौन गया? जब यहाँ रहते हैं तो द्वारका कौन गया? दूसरा प्रश्न। देखिए हमारा ब्रजवासियों का अलग भाव है, आपको बताओ, खोल के बताओ कि वसुदेव नंदन और देवकी नंदन जो विष्णु है ना, वो कहाँ गया? द्वारिका। और नंद नंदन और यशोदा नंदन वो है, वो ब्रज में रहता है, वो हमारे पास रहता है। कहाँ रहता है? नंदगांव। गोकुल में कितने दिन रहे? 2 साल करीब। नंदगांव में कितने दिन रहे? 9 साल कुछ दिन, ठीक है। तो हमारा कन्हैया कभी उनकी प्रतिज्ञा है कि वृंदावन न परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मेरे को पैर भी, वृंदावन माने 84 कोस, वही वृंदावन नहीं है, 84 कोस का जो एरिया है 250 किलोमीटर का, ये पूरा ही इसका नाम है ब्रज वृंदावन धाम, ठीक है।
84 कोस का जो एरिया है ये पूरा ब्रज वृंदावन धाम है। तो कन्हैया की लीला भी यहाँ चलती रहती है 24 घंटे, कोई भी इसको रोक नहीं सकता, हमेशा चलती है। कोई भी युग आ जाए, हमारा कन्हैया इधर रहता है, क्योंकि तो साकेत गोलोक धाम है ना, ब्रजभूमि ऐसा लिखा है ना, गोलोक धाम है। तो हम वो नंद लाला के गांव में रहते हैं हम लोग, नंदगांव में रहते हैं हम लोग। और नंदगांव किनका है? नंद बाबा का। तो हमको इस पे अभिमान है कि हम राजा के गांव में रहते हैं, हमको क्या खतरा होगा। कोई भी कोरोना नहीं आया हमारे नंदगांव में। हाँ ये बात है, एक भी नहीं आया, एक भी केस नहीं था पूरे नंदगांव में, ना वर्षाना में, ना गोवर्धन में, कोई नहीं था। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सुरक्षित है उनके द्वारा, हमको अटल विश्वास है उनके ऊपर कि यहाँ कोई कोरोना कोई नहीं आ सकता। हम कोरोना में आए थे, 8 बार आए थे। हम तो रहते ही, हम तो कभी ये नहीं हुआ। तो भगवान के ऊपर अटल विश्वास होना चाहिए, वो हर परिस्थिति से, हर संकट से हमको बचा सकता है, यदि अटल विश्वास है तो। यदि विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। विश्वास वो फलदायक है। यदि आपको विश्वास है पूरा भगवान के ऊपर, ये नरसिंह का कैसे हुआ, एक खंबे में भगवान है। प्रहलाद जी बोले हाँ पिताजी खंबे में भगवान है, तो दिखा, मुक्का मारा तो थर थर करके निकल पड़े। तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सब जगह है ना। तो फिर यही विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है। ऐसा अटल विश्वास होगा तो आपको फल मिलेगा। ठीक है। तो 84 कोस में आज भी हमारा लीला होता है। तो उसमें प्रथम मिलन यहाँ होता है राधा श्याम सुंदर का। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए, हरि बोल, बात मत करो बेटा, सुनो। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना, संस्कृत में उसको याम बोलते हैं और हिंदी में प्रहर बोलते हैं। तो 3 घंटे का एक, तो 8 से 24 हुए। 24 घंटे में 8 जगह हुआ ना। तो प्रथम मिलन, जो प्रथम प्रहर की लीला है, वो वृंदाकुंड गुप्त कुंड में होती है। इस कुंड का नाम है वृंदाकुंड, क्योंकि जहाँ जो देवता का स्थान है ना, वहाँ एक देवता रहते हैं। जैसे वृंदा देवी का स्थान है तो वृंदा देवी यहाँ है, तो वृंदा देवी के नाम से कुंड भी है। वृंदा देवी यहाँ है तो कुंड भी है। जितने भी 56 कुंड थे नंदगांव के एरिया में, 56 कुंड थे, लेकिन आधे तो लोप हो गए, कोई नहीं देख रहा है उनकी तरफ। अभी ये योगी सरकार आ गई तो ये सब लाल पत्थर जो लगाए, ये योगी सरकार ने लगाए। ये तो हम भक्तों के द्वारा बनाए, ये जो मंदिर हो ये सब, और बाकी तो हमने बनवाया ठाकुर जी के द्वारा, भक्तों के द्वारा। बाकी ये योगी सरकार बहुत अच्छा आदमी है योगी, पूरा सब जमीन निकलवा रहा है, सब कुछ देख रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है बेचारा। तो ये हो रहा है। तो 56 कुंड में आधा लोप हो गया, आधे मुश्किल से बचे हैं। तो उसमें लीला चलता रहता है राधा श्याम सुंदर का। तो प्रथम मिलन सुबह 7 से 8:30 बजे तक यहाँ राधा श्याम सुंदर का प्रत्यक्ष मिलन होता है। ठीक है। तो सुबह 7 से यही बाल भोग का ज़्यादा महत्व है। बाल भोग माने ब्रेकफास्ट जो आप बोलते हैं, कलेवा बोलते हैं हमारे में। तो बाल भोग हम उसी समय देते हैं। 7 बजे मंदिर खोलते हैं, 8:30 बजे तक हमारा भोग आरती सब कुछ हो जाता है। फिर अभी हमारा श्रृंगार, पूजा, तुलसी माला सब कुछ अभी होगा। फिर लंच तक, फिर लंच होगा हमारा। 1 बजे आरती होकर फिर शयन हो जाते हैं। फिर 4 बजे खुलता है, फिर 7 साढ़े 7 शाम को बंद हो जाता है, क्योंकि तुलसी महारानी तो सो जाती है ना दिन छिपने के बाद। तो नमो नमो वृंदे महारानी 56 भोग 3600 व्यंजन, मैंने तुलसा प्रभु एक न माने। आप कितना भी भोग बना के रख दो, उसमें तुलसी लीफ नहीं देंगे तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। इसी मान्यता है ना। भोग में तुलसी, कंठ में तुलसी का माला, जाप में तुलसी का माला, और घर में तो तुलसी सब रखते ही हैं, तो पूजा करते हैं। गर्मी में 2 बार जल डालो, 3 बार परिक्रमा करो, सुबह अगरबत्ती से आरती कर दो, शाम को घी की बत्ती से आरती करके प्रणाम कर दो, बस हो गया। कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है वृंदा देवी। कोई ज़्यादा सेवा का जरूरत नहीं, सादा से कोई भी कर सकता है। जो जवान माता है वो 4 दिन अपवित्र अवस्था में नहीं छूना चाहिए, और घर का कोई मेंबर कर सकता है उसे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि तुलसी सूख जाती है यदि अपवित्र कोई जाएगा, या झूठा पानी डालेंगे, या कोई कुत्ता बिल्ली यूरन करेगा, तो उससे तुलसी सूख जाती है। इसलिए मुझे बताना पड़ता है। जय श्री राम। हरि बोल। तो महाराज श्री के लिए एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज श्री हर बार हमको कृपा करते हैं, इनकी विशेष कृपा है। हम जब भी आते हैं तो इनके मुंह से श्रवण करते हैं, क्योंकि जो वृंदा देवी की सेवा करता है हमेशा, उनके मुंह से श्रवण करने से ज़्यादा कृपा मिलता है। और जो भी महाराज जी से हमने सुने हैं, इनको हम हमारे हृदय में ले, इसको पालन कर